नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल के। 11 सितंबर 2001 यही वो दिन था जब दुनिया ने आतंक और दहशत का सबसे भयावह रूप देखा था। इसी दिन 19 साल पहले अमेरिका ने उस मंजर का सामना किया था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। अमेरिका में अब तक का सबसे खतरनाक आतंकी हमला भी इसी दिन हुआ था। न्यूयॉर्क की शान कही जाने वाली इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और ये पल भर में राख हो गई। अलकायदा के आतंकी हमले में सैकड़ों बेगुनाह अमेरिकी नागरिकों की जान भी चली गई। जानते हैं कि आखिर 11 सितंबर के दिन क्या हुआ था, कैसे आतंकियों ने अब तक के सबसे खौफनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के लिए 11 सितंबर 2001 का दिन दहशत भरा था। आतंकी हमले ने सबसे ताकतवर देश की रूह कपा दी थी। इस हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। हमले को अंजाम दिया था आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने। जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया था वैसा इससे पहले कभी ना हुआ था और कभी ना देखा गया था। अलकायदा के आतंकियों ने 4 यात्री विमानों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद 4 में से 2 विमान न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया। तीसरा विमान पेटांगन पर और चौथा विमान जंगल में गिरा दिया गया। हमले में व्यापक तबाही भी हुई। 11 सितंबर की सुबह 8:46 पर अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 9 टावर और दूसरी फ्लाइट 9:03 पर साउथ टावर से टकराई। इस भयावह हमले में विमान में सवार यात्रियों सहित 2,974 लोग मारे गए और करोड़ों डॉलर का नुकसान भी हुआ। मरने वालों में 343 फायर विभाग और 60 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। मरने वाले लोगों में 70 अलग अलग देशों के नागरिक थे। इसे अंजाम देने वाले 19 आतंकियों की भी इसमें मौत हो गई। इस खौफनाक हमले को अंजाम दिया था अलकायदा 19 आतंकियों ने, जिन्होंने विमानों को हाईजैक कर इसे इमारत से टकरा दिया। इनमें से 15 सऊदी अरब के थे और बाकी यूएई, मिस्र और लेबनान के रहने वाले थे। इन 19 आतंकियों का सरगना मिस्र का मोहम्मद अत्ता था, जो पायलट की ट्रेनिंग भी ले चुका था। वो भी बाकी आतंकियों के साथ ही मारा गया। जांच में सामने आया कि 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद था। वह ओसामा बिन लादेन का खास आदमी भी था। इस खौफनाक हमले की तैयारी साल 1996 से शुरू हो गई थी। इसे 5 साल बाद अंजाम दिया गया, वो भी अमेरिका में। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया उसने जांचकर्ताओं के भी होश उड़ा दिए। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन अलकायदा को खत्म करने की ठान ली थी। इसके साथ ही अफगानिस्तान से तालिबान शासन हटाने की कवायद भी तेज कर दी गई। राष्ट्रपति बुश ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी ताकि ओसामा और उसके साथियों का पता लगाया जा सके, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी। अरबों डॉलर फूके जाने के बाद भी बुश खाली हाथ रहे। हालांकि तालिबान को जरूर एक बड़े हिस्से से उखाड़ फेंका गया, लेकिन लादेन हाथ नहीं आया। हमले में निर्दोष नागरिकों की भी जान गई। आखिरकार बुश के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल के दौरान लादेन को अमेरिका ने ढूंढ निकाला। 2 मई 2011 की रात को दुनिया के खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ था। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक गुप्त कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। इस तरह पूरे 10 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला भी ले लिया। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।